हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था आप लोगों से कि मैं वीडियो बना के एक आप लोगों को बता दूंगा कि मैंने 1262 की टाइपिंग दी है और मैंने वहाँ पे कैसे क्या किया है। तो टाइपिंग समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, मैंने घर पे ही टाइपिंग सीखी है, पहले बता दे रहा हूँ। इसके अलावा मैंने किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन ना किया ना कभी गया, मैंने पता किया मेरे यहाँ कोई नहीं था सिखाने वाला और मैं नहीं किया, ठीक। और ये मेरा कोई चैनल प्रमोशन का नहीं है, बस आप लोग जान लीजिए। सब्सक्राइब लाइक वगैरह जो भी लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिए ना करिए आपके ऊपर है। तो सबसे पहले वहाँ पे हमें क्या करना है कि सबसे पहले जितना जल्दी हो हम अंदर चले जाएँ, अपने कीबोर्ड को चेक कर लें। जब हम कीबोर्ड को अपने चेक कर लें तो वहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमारा कीबोर्ड हमारे पसंद का है कि नहीं। जैसे मान लीजिए वहाँ पे एचपी का K100 नहीं मिला तो हम कोई दूसरा बेंच पे दूसरा कीबोर्ड पड़ा है हमारे मतलब एचपी का, या हमें लग रहा है कि वो हमारे लिए सही है, तुरंत बदल लें। तो ये काम आप पहले जाके वहाँ पे कर लेंगे। इसके बाद आप की को चेक करेंगे पूरी की सही है कि नहीं। दूसरी बात है, दिमाग को अपने हमेशा मतलब शांत रखना है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे जाके सोचना है कि मेरी टाइपिंग होगी कि नहीं, मेरी स्पीड क्या है, अगल-बगल वाले कितने लोग हैं, भीड़ वगैरह देख के डरना नहीं है। बहुत से लोग आएँगे लेकिन सब लोग टाइपिंग देंगे, सबका अलग-अलग रहेगा, ठीक। फिर कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। और अगर आपको लगता है कि मतलब हॉल में जाने के बाद आपको घबराहट वगैरह होगी, तो मैं पहले बता दे रहा हूँ कि आप अपने मुँह में कुछ चबाने के लिए रख लेना। जैसे बहुत से लोग लौंग चबाते हैं, बहुत से लोग, मैं लौंग मुँह में डाल लेता हूँ और मुँह में उसको दबा के ऐसे मतलब थोड़ा मुझे रहता है। या फिर आप कोई चॉकलेट या फिर च्युइंगम वगैरह डाल के मुँह में घबराहट के लिए रख सकते हैं, जाके जिससे क्या होगा कि आपको एग्ज़ाम में किसी तरह का मतलब आलतू-फालतू का वो नहीं रहेगा, आपका मतलब ध्यान इधर ज़रा कम भटकेगा। फिर अगर आपको वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए जब जब दिया जाता है, तो ऐसा ना करें कि आप पूरा एकदम प्रैक्टिस पूरा करते रहें जितना टाइम मिला। बस आप थोड़ा-सा मतलब 2-3 मिनट की जो भी है आप करके ये चेक कर लीजिए मेरा हाथ सही चल रहा है और सब कुछ सही है, फिट है, कीबोर्ड सब सही है, बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। फिर है शुरू के 10 सेकंड आपको थोड़ा स्लो टाइपिंग स्टार्ट करनी है। पहले 10 सेकंड आपको कुछ भी गलत नहीं करना है, जिससे क्या होगा कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बनेगा कि मेरा सब सही हो रहा है, फिर स्पीड बनती रहेगी। और जो शोर सुनाई देगा, अगर आप अपनी टाइपिंग को अपने अक्षरों पे ध्यान देंगे और उसी को देखेंगे और उसको मतलब मन में पढ़ के टाइपिंग करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपका ध्यान हर जगह से हट जाएगा। तीसरा है स्किप करना। ये मतलब ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, वैसे एक आध चीज़ें लोग बताते हैं, बाकी कोई बताता नहीं। मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं देखी जिसमें कोई बोला हो कि स्किप करना। मेरा कहने का मतलब अगर कोई लेटर बहुत बड़ा है, बीच में 1 आध 2 डैश हैं, तो आप 1 से 2 ऐसे वर्ड को स्किप भी कर दीजिए जिनकी वजह से आपको लग रहा है कि इनको टाइप करने में होता क्या है कि बड़े वर्ड को टाइप करने में अगर गलत हो गया, तो फिर हमारी पूरी की पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। इसलिए आप मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इस ऐसी चीज़ों को 1-2 वर्ड जो बहुत बड़े लग रहे हैं, इंग्लिश में ज़्यादा बड़े आते हैं कभी-कभी, तो आप स्किप कर देंगे तो 1-2 गलती मतलब आपको गलती नहीं करना है, उस कंडीशन में बता रहा हूँ। कंडीशन में इसकी गलती नहीं करना, अगर गलती हो रही है तब तो चीज़ नहीं है। तो इसको स्किप करना, आप 1-2 बड़े वर्ड हैं स्किप करेंगे तो उससे आपकी आगे वाली स्पीड जो है सही रहेगी। तीसरी मतलब आखिरी बात है कि बगल वाला अगर आपसे कितना तेज़ या स्लो टाइपिंग मतलब प्रैक्टिस में कर रहा है, क्या कर रहा है, आप उससे एकदम किसी से बात ही मत करिए। अगर आप बात करेंगे, वो बताएगा कि मेरी स्पीड बहुत बढ़िया है, ये है, वो है, तो फिर आपके दिमाग में ये क्या होगा, डिमोटिवेशन आएगा। तो इसलिए बगल वाले से कम बात करिए, ठीक? और दूसरी बात है कि अगर वो जैसे मान लो पहले इंग्लिश का हो गया, तो इंग्लिश का होने के बाद जब हिंदी का होगा, तो ये मत पूछिए बगल वाले से कि आपका कितनी लाइन हुआ, कितना हुआ, ये सब कुछ पूछिए ही मत। अगर वो पूछे आपसे तो बोल दीजिए जो हो गया भाई, आप अपना देखिए, मैं अपना देख रहा हूँ। इस तरह की कोई बात नहीं करनी है। वो बताएगा 5 लाइन किया, 6 लाइन किया, आपने 4 लाइन किया, साढ़े 3 लाइन किया, तो फिर आपको ये लगेगा कि यार मैं तो फ़ेल हो जाऊँगा। तो अगली जो टाइपिंग हिंदी की रहेगी उसमें आपका कॉन्फिडेंस जो है बहुत लो हो जाएगा। और फिर साइज़ के हिसाब से लाइनें वहाँ पे लोग कुछ लोग बोलते हैं 4.5 5 ये, तो वहाँ का अगर साइज़ है बड़ी करके कोई लिख रहा है तो उसकी लाइनें ज़्यादा आएँगी, छोटी है तो उसकी लाइनें कम आएँगी। और सब लोग कह रहे थे 4.5 5, मैंने साढ़े 3 लाइन लिखी थी और मैं पास हो गया था, मैं दोनों में पास टाइपिंग था। और तो साइज़ के हिसाब से लाइनें कम बेशी हो सकती हैं, तो आप लाइनों पे गौर मत करिएगा। दोनों टाइपिंग बहुत बढ़िया से ये सोच के दीजिएगा मेरा हो गया है, ठीक। बैक स्पेस के लिए बहुत से लोगों को मतलब बता रहे हैं कि बैक स्पेस कम, हाँ, प्रैक्टिस के टाइम अभी आप घर पे कर रहे हैं, तो आप जो बैक स्पेस बचाइए, कम यूज़ हो। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद बैक स्पेस अगर यूज़ हो या कुछ हो तो आप ये मत डरिए कि मैंने बैक स्पेस बहुत यूज़ कर रहा हूँ या क्या है, तो आप बिंदास होके करिए, ठीक। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे पता चले कि मेरी जो मैंने जो भी बताया है वो कुछ यूनिक था, अलग था और ये सब चीज़ें मतलब आपको पसंद आई, ठीक। अगर आपको किसी और चीज़ के लिए जानकारी चाहिए होगी तो बताइएगा, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊँगा अगर मेरा एक्सपीरियंस उस पे रहेगा तो, ठीक। थैंक यू, आप लोगों को धन्यवाद।